सभी साथियों को नमस्कार। मैं आशुतोष रोहित आपका अपने YouTube चैनल आशुतोष रोहित पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने कल इससे पहले वाले वीडियो में आदमी, औरत तथा बच्चे पर आधारित प्रश्न भाग 1 में देखा था कि जब प्रश्न या अथवा से शुरू होते हैं, और आज का जो वीडियो हमारा इसी टाइप पर भाग 2 इस पर प्रश्न तथा और से शुरू होंगे, तथा या और से शुरू होंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम कितनी आसानी से, ना कोई कॉन्सेप्ट यूज होगा ना फार्मूला यूज होगा, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और आंसर देते जाएंगे। और इसी तरह का हम कम से कम 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे, जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाए और फिर से ये टाइप पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो साथियों शुरू करते हैं, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप सबको इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कृपया वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर देंगे, बस सिंपल सी बात है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन, 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। तो 2 आदमी 1 लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भी जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम लिखेंगे। और पहली चीज़ जो ये तथा लिखा है ना, जब हमारे क्वेश्चन शुरू होंगे तो शुरू में ही हमें तथा दिख जाएगा। जैसा कि हमने ऊपर बता रखा है कि जब प्रश्न तथा से शुरू हो, तो जब प्रश्न में तथा होगा तब देखिए हम क्या करते हैं। 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर, अब भाई मिल रहे हैं, मिलने का मतलब जब किसी को प्लस करेंगे तभी तो मिलेगा, और बिछड़ेगा कोई वो तो माइनस हो ही जाएगा ना। बहुत लोग माइनस हो रहे हैं। देखिए 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर, तो ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे हम। 2 आदमी तथा 3 लड़के लिख लीजिए। तो मैन मीन्स आदमी तथा 3 लड़के, फिर बॉयज लिख ले रहे हैं बी। 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इंटू हमारा हो जाएगा 10 दिन में समाप्त करते हैं। अब यहाँ आप समझिएगा कि इंटू 10 हम क्यों कर दिए। इंटू 10 इसलिए हम किए हैं कि देखिए 10 क्या है, हमारा दिन है, यानी क्या है, समय। और 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर कोई काम है उसे कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। अब देखिए जब ये समय और दिन, समय जो है जब इनकी क्षमता से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। तो ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। कोई आदमी हो, बच्चा हो, कोई भी हो, काम करेगा अपनी क्षमता के हिसाब से ही तो करेगा। तो 2 आदमी मतलब इनकी क्षमता है, और ये 3 बॉयज़ क्या है, ये क्षमता है। तो जब इनका हम पूरा गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्षमता गुणे समय बराबर क्या आ जाएगा, हमारा वर्क। मतलब यही पूरा काम है, इसको ये लोग 10 दिन में कर रहे हैं, 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर। ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझिएगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। तो अब देखिए फिर क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। एक लाइन का काम खत्म है, अब नेक्स्ट लाइन पे आएंगे। जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। अब देखिए उसी कार्य को, यहाँ पे उसी कार्य का मतलब समझिएगा, उसी कार्य का मतलब यही काम, ये पूरा एक काम हुआ था ना, तो इसी काम को कह रहा है। इसी काम को मतलब फिर इसी के बराबर काम, तो हमने क्या लगा दिया, बराबर का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद कह रहा है जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। कितने लोग मिलकर हैं, 3 आदमी प्लस 2 लड़के इसी काम को कितने दिन कर रहे हैं, 8 दिन में करते हैं। तो इंटू कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट लाइन हमारी। तो 2 आदमी 1 लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे।
तो भैया देखिए कुछ नहीं करना है, फिर पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में कि दो आदमी और एक लड़का मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में किए। इसी कार्य को मतलब इसी के बराबर कार्य, तो इसको भी लिखेंगे। कितने पूछा है, दो आदमी एक लड़का कितने दिन में करेंगे, तो दिन अब की हमसे पूछा है, तो जो चीज़ हमसे पूछा हम क्या मान लेंगे, एक्स दिन मान लिए हैं। बस इतना ही है क्वेश्चन में, इतना अगर समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व है। अब देखिए आगे क्या होता है। अगर अब हमें इन्हीं की क्षमता पता चल जाए तो इस क्षमता की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए क्षमता कैसे निकालते हैं, क्षमता निकालने का तरीका देखिए। आदमियों का आदमियों से गुणा करेंगे, आदमियों का इनके दिन में गुणा करेंगे। पहला वाला जो हम पार्ट बनाए थे इसमें क्या करेंगे, आदमियों का गुणा इनके दिन से करेंगे। देखिए दो आदमी गुणे 10 कितना हो गया, दो आदमी गुणे 10 कितना है, बराबर 10 दूनी 20 है। फिर अब यही चीज़ आदमी का ही इधर भी निकालेंगे, तीन आदमी गुणे 8 कितना हो गया, 24 आदमी। अब कुछ नहीं करना है, इन्हीं दोनों का अंतर कर देना है। तो 24 और 20 का अंतर कितना होगा, 4। अब यही काम, सेम काम हमें बच्चों के साथ भी कर देना है। बच्चे क्या हैं, 3 बच्चे, तो 3 गुणे 10, 10 तिहाई 30 बच्चे। अंतर करना है, ध्यान रखना है, माइनस नहीं करना है, नहीं तो माइनस प्लस करने लगो उसी में। अंतर का मतलब होता है कि बड़े वाले में से छोटा वाला घट जाएगा। अब देखिए इधर भी करेंगे, 8 दूनी 16 बच्चे, दोनों का अंतर कर लिए, कितना आ गया, 14। अब कुछ नहीं करना है, क्षमता कितनी निकालेंगे, कैसे, देखिए जब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बराबर है तो ये भी बराबर होंगे। 4 आदमी और 14 बच्चे क्या है, बराबर, 4 आदमी 14 बच्चे। अब देखिए यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो एम बी इधर उड़ी में इधर आएगा, भाग बराबर इधर 14 है, ये 4 इधर उड़ी में इधर है। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, यानी आदमी की क्षमता भैया निकल के आई 7 और बच्चों की क्षमता निकल के आई 2। अब कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, ये तो आपको कैलकुलेशन समझने के लिए मैंने बेसिक बता दिया, और नहीं तो यहीं से डायरेक्ट कर लेते क्वेश्चन से। दो आदमी कितने दिन कर रहे हैं, 10 दिन, 10 दूनी 20, और यहाँ पे 3 आदमी कितने दिन कर रहे हैं, 8 दिन में, तो 8 तो 24, 24 20 का अंतर 4। तो ये चीज़ डायरेक्ट भी कर सकते थे हम, लेकिन अभी बेसिक सीखेंगे ना, उसके बाद फिर क्वेश्चन को डायरेक्ट हम आगे करेंगे। तो देखिए फिर क्या होता है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमें करना है, जिसका पूछा है ये वाला पार्ट तो रहेगा ही रहेगा हमारा। उसके बाद इन दोनों में से एक को हमें चूज कर लेना है, एक को चुनना है, चाहे इसको उठा लें चाहे इसको उठा दें, और यही क्षमता इसमें रख देनी। तो देखिए हम जैसे इसको उठा लेते हैं, 3m, 3m प्लस 2b इंटू 8 इक्वल टू 2 आदमी प्लस 1 बच्चा गुणे एक्स। अब देखिए 3 आदमी 3 आदमी 3 गुणे एम है, एम आदमियों की क्षमता कितनी है, 7, तो 7 त्रिक लिख देता हूँ, 3 गुणे क्षमता कितनी आदमी, 7, प्लस लगा है प्लस लगा लिए, फिर 2 है, फिर देखिए बच्चे आ गए, बच्चों की क्षमता कितनी है, 2, तो गुणे 2, फिर गुणे 8 है, ये है ना। अब देखिए बराबर 2 आदमी, आदमी की क्षमता कितनी है यहाँ से 7, तो 2 गुणे 7 प्लस 1 बच्चा, बच्चे की क्षमता कितनी है 2, तो 1 गुणे 2, फिर गुणे क्या है हमारा एक्स है ये। अब देखिए 7 त्रिक 21 और 2 दूनी 4, 21 4 25 गुणे 8। देखिए अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही लिखे रहेंगे, अभी अपने आप कट जाएगा। इसका 7 दूनी 14, 2 एकम 2, तो 14 3, 7 दूनी
14 और 2 एकन्नम 2। तो 14 और 2 कितना हो गया आपका 16 इंटू हमारा x है ये। अब देखिए 8 एकन्नम 8, 8 दूनी 16, तो क्या आ गया हमारा 25 बराबर 2x। तो x बराबर 2 इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में 25 बटे, तो डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 12.5 दिन। तो भैया 2 आदमी एक लड़का मिलकर उस कार्य को 12.5 दिन में करेंगे, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इसी टाइप के अभी 5 क्वेश्चन और करने वाले हैं, तो घबराइएगा मत, बिल्कुल देखिए गणित है, आराम से आएगी, धीरे धीरे आएगी, जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दी की चीज़ नहीं टिकती और धीरे धीरे जो चीज़ होता है वो टिकता है ना। तो देखिए अच्छे से समझ लेना, यही मेन काम है क्षमता निकालना। क्षमता निकालने का मेन काम है हमारा। उसके बाद हमें एक से तुलना कर देनी है, जो पूछा है उसकी तुलना हमें इन दोनों में से एक से कर देनी है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, और जो चीज़ ना समझ में आ रही हो कमेंट बॉक्स में आप सब पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर। कॉन्सेप्ट समझ लिया ना अच्छे से, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है दूसरे नंबर का, यदि 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, लिखिए सिंपल सा सॉल्यूशन। 6 आदमी, 6 मैन प्लस 8 लड़के 8 बॉयज एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो 10। फिर कह रहा है और 26 आदमी तथा 48 लड़के उसी काम को, मतलब इसी के बराबर काम, तो 26 मैन प्लस 48 बॉयज लड़के उसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं। फिर देखिए नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, तो 15 आदमी तथा 20 लड़के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। 15 आदमी तथा 20 लड़के कितने दिन में करेंगे, यही पूछ रहा है। तो देखिए यही काम, इसी के बराबर काम, तो 15 आदमी प्लस 20 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो हमने मान लिया कितना x। अब देखिए कुछ नहीं करना है, अब हम डायरेक्ट करेंगे ना। पिछले क्वेश्चन में आप बेसिक समझ चुके हैं, अब डायरेक्ट हम क्षमता निकालेंगे। क्षमता का ही सारा खेल है भैया ना। तो देखिए आदमियों के दिन से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 10 और 6 आदमी हैं और 10 दिन, 10 छंग 60 आदमी आ गया। इधर भी वही चीज़ करिए, आदमियों को गुणा उनके दिन में, 26 दूनी 52 आदमी। अब अंतर कर लीजिए, इनका कितना आ गया 8 है। अब यही चीज़ बच्चों के साथ, 8 दहम 80 बच्चे हैं और 48 दूनी 96 बच्चे हैं। दोनों का अंतर कर लिए कितना आ गया 16। अब क्षमता निकाल लेंगे, ये दोनों बराबर है, तो m इधर b है, इधर आया तो भाग में हो गया, इधर 16 है, ये इधर 8, ये तो 8 का 9 8 8 दूनी 16। आदमियों की क्षमता निकल के आई है 2 और बच्चों की क्षमता निकल के आई है 1। अब कुछ नहीं करना है, जिसका पूछा है ये तो रहेगा ही रहेगा, और इन दोनों में से एक को हमें चुन लेना है, चाहे जिसको चुन लीजिए। देखिए हम जिसे इसको चुन लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन आसान होगा, 6 है। तो देखिए 6m प्लस 8b इंटू 10 बराबर 15m प्लस 20b इंटू x। अब यही क्षमता इनमें रख देनी है। तो देखिए 6 आदमी, भैया आदमियों की क्षमता कितनी है, यहाँ से देखिए 2 प्लस लगा है, प्लस लगा दी। 8 बच्चे, बच्चों की क्षमता कितनी है 1, तो 8 इंटू 1 गुणे 10, फिर बराबर आदमियों की क्षमता कितनी है 2, तो 15 गुणे 2, फिर प्लस 20 बच्चे, बच्चों की क्षमता कितनी है 20 गुणे यहाँ से 1,
एक्स है ये। अब कैलकुलेशन कर ली, 6 दूनी 12, 8 एकन्नम 8, 12 8 20 गुणे 10 बराबर 15 दूनी 30 और 20 एकन्नम 20, कितना हो गया 50 गुणे एक्स। अब देखिए हम सीधा काट देंगे, देखिए 10 एकन्नम 10, 10 पचे 50, 5 एकन्नम 5, 5 चौ 20, एक्स बराबर हमारा कितना है भैया 4 दिन। आंसर कुछ नहीं करना है, पहला स्टेप क्षमता निकालनी है ये। उसके बाद इन दोनों में से एक चुनना है, पहले और दूसरे पार्ट में से। फिर तीसरा पार्ट जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है इसी के साथ तुलना कर देनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और नहीं भी आ रहा होगा तो अभी हमारे पास और क्वेश्चन है। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे अपने हम आते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हमसे, सॉल्यूशन देखेंगे। 4 आदमी तथा 6 औरतें, सेम लिखिए जैसे क्वेश्चन, 4 आदमी मतलब 4 मैन प्लस 6 औरतें यानी 6 वोमेन किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, तो इंटू 8। फिर हमसे कह रहा है कि 3 आदमी तथा 7 औरतें उसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। उसी कार्य का मतलब इसी के बराबर काम, इसी बराबर काम 3 आदमी तथा 7 औरतें कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में, 10 दिन। तो 10 औरतें इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। अब की सिर्फ एक ही का पूछा है, 10 औरतें इसी कार्य को मतलब इसी बराबर काम, 10 औरतें मतलब 10 वोमेन कितने दिन में करेंगी इंटू एक्स मान लिया, बस सिंपल है। अब देखिए हम वही काम करेंगे क्षमता निकालने के लिए। क्षमता कैसे निकालनी है इसमें, आदमियों का गुणा उनके दिन में, तो 4 और 8 का गुणा हो गया 32 आदमी। फिर यही सेम चीज़ इस वाले पार्ट में भी, 3 आदमी का गुणा उनके दिन में 10 दिन, 10 के हैं 30, तो 30 आदमी, डिफरेंस आ गया हमारा 2m। अब यही काम महिलाओं के साथ भी, 6 औरतें हैं तो 8 6 48 औरत। इस पार्ट में भी देखेंगे 7 दहम्मा 70 औरत। अंतर कर लिए तो कितना आ गया हमारा 22, अंतर आ गया हमारा 22 ओम। अब देखिए पक्षांतर कर लेंगे, ये दोनों बराबर है, तो m अपान W इक्वल टू 22/2, तो एक 22 ना। इसके बाद देखिए ये निकल गई आदमियों की क्षमता और ये औरतों की क्षमता। आदमियों की क्षमता आई है 11 और औरतों की 1। अब देखिए हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा वही फिर से होगा कि दोनों में से एक को चुन लेना है, पहले और दूसरे पार्ट में से, और तीसरे वाले के साथ तुलना कर देनी है। तो हम चुन लेते हैं, कोई से भी चुन लो, ये चुन लेते हैं 3m प्लस 7 वोमेन इंटू 10 एक्स। अब देखिए 3 आदमियों की क्षमता कितनी है 11 प्लस 7 औरतें, औरतों की क्षमता कितनी है 1 गुणे 10 बराबर 10 औरतें, औरतों की क्षमता कितनी है 1 गुणे 11 तियाँ 33 प्लस 7 एकन्नम 7, 33 7 40 गुणे 10 बराबर 10 एकन्नम 10 गुणे एक्स, डिवाइड कर दीजिए 10 एकन्नम 10 या फिर 10 से 10 कैंसिल, तो एक्स बराबर 40 दिन हमारा क्या आ गया आंसर। देखिए कितने आसान तरीके से। अब हम ये चीज़ भी नहीं करेंगे, ये इतना लिखेंगे नहीं, अब डायरेक्ट क्वेश्चन को करेंगे। देखिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चौथे क्वेश्चन पे। हाँ
तो देखिए अब चौथा क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है, 4 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 6 आदमी और 4 लड़के उसे 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। 8 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, लिखते चले जाइए जैसे क्वेश्चन कह रहा है। 4 आदमी तथा 6 लड़के, सॉल्यूशन देखेंगे। 4 आदमी तथा 6 लड़के, तो 4 मैन प्लस 6 वोमेन कितने दिन में? 5 दिन में। फिर इसी काम के बराबर काम 6 आदमी और 4 लड़के, उसे 4 दिन में करते हैं, तो इंटू 4। फिर कह रहा है इसी काम को 8 आदमी और 12 लड़के कितने दिन में पूरा करेंगे? हमने मान लिया कितना? x। अब देखिए हमें क्षमता निकालनी है, तो क्षमता हम कैसे निकालेंगे? आदमियों का गुणा उनके दिन में, तो 4 पंचे 20 आदमी, इधर भी कर लो, 6 गुणे 4 6 चौ 24, 24 आदमी। 20 और 24 का अंतर कितना होगा? 4 आदमी। अब हम महिलाओं का निकालेंगे, औरतों का। 6 वोमेन हैं और कितने दिन में कर रही हैं? 5 दिन में, तो 6 पंचे 30 औरतें हो गया। इधर भी औरतों का देख लो, ये वोमेन है, इधर भी औरतों का देख लो, तो 4 चौ 16 और इधर कितना आया था? 30। 30 और 16 का अंतर कितना हो गया? 14। ये दोनों क्या है? बराबर है भाई, ये भी इतने दिन में कर रहा है, ये भी, तो दोनों क्या हो गए? बराबर। तो M/W बराबर 14/4, तो 2 दूनी 4, 2 17 14। तो आदमी की क्षमता निकल के आई 7 और औरतों की क्षमता निकल के आई। तो अब देखिए हम दोनों पार्ट में से एक पार्ट इसमें से चुन लेंगे, और ये जो पूछा है हमसे ये तो रहेगा ही रहेगा। तो देखिए हम चुन लेते हैं, चाहे कोई से भी चुन लीजिए, जैसे मैं ये वाला चुन ले रहा हूँ। 6 आदमी प्लस 4 औरतें कोई काम 4 दिन में कर रही हैं, बराबर है 8 आदमी प्लस 12 वोमेन है, ये सॉरी वोमेन है, ये वोमेन है। 12 वोमेन किसी काम को एक्स दिन में कर रहे हैं। अब देखिए हम कर लेते हैं। 6 आदमी मतलब 6 गुणे आदमी की क्षमता कितनी है? 7 प्लस 4 औरतें, 4 गुणे औरतों की क्षमता कितनी है? 2 गुणे 4 है। अब 8 आदमी, आदमियों की क्षमता कितनी है? 7 प्लस 12 औरतें, औरतों की क्षमता कितनी है? 12 गुणे 2, एक्स कर लीजिए। 7 6 42 प्लस 4 दूनी 8 इंटू 4। देखिए 8 तक 56 प्लस 12 दूनी 24 इंटू एक्स। 42 8 50 गुणे 4 बराबर। फिर देखिए 56 और 24 कितना हो गया अपन? 60 20 80 गुणे एक्स। अब काट दीजिए, देखिए 4 16 ना, 4 कन्नम 4 और 16 25, 4 16 में 80। ठीक, नहीं सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे देखिए कितना आया हमारा? 50 गुणे 4 बराबर 80 गुणे एक्स। देखिए 10 पचे 10 अठे 80 और 10 पचे 50। देखिए 5 चौक या फिर अभी काटिए, 4 कन्नम 4, 4 दूनी 8, तो 5 कन्नम 5 बराबर 2x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2.5 3 हमारा क्या हो गया? तो बड़े से बड़े क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे साथियों। अभी तो ये समझाने और समझने के लिए डिस्क्रिप्टिव में बताया जा रहा है, लेकिन जब आप लोग सीख जाएंगे अच्छे से तो एक लाइन का क्वेश्चन है और बहुत आसानी से हो जाएगा। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। क्वेश्चन पढ़ते जाइए, आंसर देते जाइए, और बेसिक चीज़ें जो है
वो थोड़ी बहुत सबको पता होती है ना। तो करिए, आएगा, आसान है मैथ, कोई कठिन काम नहीं है। अगर कठिन चीज़ होती तो धरती पे नहीं होती, मैं इतना ही जानता हूँ। अगर कोई चीज़ लिखी गई है तो वो आसान है पक्का, तभी उसे किसी ने लिखा है, जो हमारी ही आपकी तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों बातें आपको समझ में आ रही होंगी, और समझ में क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि मैं एक ही टाइप के कई क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो समझ में आना लाजमी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पांचवा क्वेश्चन। उसके बाद आप लोगों को एक क्वेश्चन और दिया जाएगा, उसको लगा के आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो पांचवा क्वेश्चन देखिए, सेम है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। देखिए जैसे कह रहा है वैसे लिखिए। 3 पुरुष तथा 4 लड़के एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो लिख लेते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे। 3 पुरुष तथा 4 लड़के, 3 मैन प्लस 4 बॉयज, यानी 3 आदमी प्लस 4 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन। अब इसी के बराबर काम है, उसे 4 पुरुष 4 मैन प्लस 3 लड़के, यानी 3 बॉयज 10 दिन में कर रहे हैं। तो पूछ रहा है हमसे, तो इसी कार्य को 2 पुरुष प्लस 3 लड़के कितने दिन में करेंगे? तो हमने साथियों x मान लिया है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे, क्षमता हमें कैसे निकालनी है। तो क्षमता हमें निकालने के लिए आदमियों का गुणा पहले वाले पार्ट में उनके दिन से, तो 12 तिहाई 36 आदमी। फिर वही सेम चीज़ दूसरे पार्ट में, 4 आदमी गुणे 10 कर दिए, कितना आ गया? 40 मैन। दोनों का अंतर कर लिए तो आ गया 4 मैन। अब यही काम बच्चों के साथ भी करना है। 4 बच्चे 12 दिन, तो कितना हो गया? 48 बच्चे। फिर 3 बच्चे 10 दिन, तो 10 तिहाई 30 बच्चे। अंतर कर लिए तो हमारा आ गया 18 बच्चे ना। 12 चौक 48 और 10 तिहाई 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ से निकल के आई आदमियों की क्षमता और बच्चों की क्षमता। तो 2 दूनी 4, 2 9 18। आदमियों की क्षमता आ गई आपके पास 9, और बच्चों की क्षमता आ गई 2। अब कुछ नहीं करना है, पहले और दूसरे पार्ट में से एक को चुन लेना है, और जो हमसे पूछा गया है उसी के साथ तुलना कर देनी है, बस सिंपल आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम एक उठा लेते हैं, चाहे कोई से भी उठा लो। देखो 4m, ये वाला उठा रहे हैं। 4m प्लस 3b गुणे 10 बराबर 2m प्लस 3b। 3 बच्चे इसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो देखिए 4 आदमियों की क्षमता 9 गुणे 9 कर लिए, प्लस 3 बच्चे बच्चों की क्षमता 3 गुणे, यहाँ क्षमता देखेंगे 2 गुणे 10 है, ये है, बराबर 2 आदमी, आदमियों की क्षमता 9 प्लस 3 बच्चे बच्चों की क्षमता, वहाँ से देखेंगे 2 इंटू एक्स है ये। अब देखिए 9 चौक 36, 3 दूनी 6, तो 36 6 कितना हो गया? 42 इंटू 10 इक्वल टू आ गया अपना 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, तो 18 6 24, 9 दूनी 18, 18 3 दूनी 6, तो 18 और 6 24 गुणे एक्स। यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो गई, देखिए 9 चौक 36 और 3 दूनी 6, तो 36 6 आपका 42, कहीं तो मिस्टेक होगी क्या? 4 आदमी 3 लड़के, चलिए ठीक है, जो भी हो मेथड ठीक है अपना। देखिए 42 गुणे 10 लिखा है ना, तो अब देखिए हम डिवाइड करेंगे। तो 5 से काटिए, 5 दूनी नहीं, एक मिनट, सॉरी 2 से काट देते हैं, 2 पंचे 10, 2 12 24। अब देखिए फिर दूसरा काटिए, 2 6 12 या 6 से काट दीजिए,
चलिए ठीक, 1 मिनट रुक जाओ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कहीं मिस्टेक हो रही है, देखते हैं हम। 9 चौक 36, बच्चों की क्षमता है 2, तो 3 दूनी 6, तो 36 6 आपका हो गया 42, गुणे कितना है 10, उसके बाद ये वाला उठाए थे तो 2m, 2 बच्चे हैं, 2 आदमी हैं, आदमियों की क्षमता कितनी है यहाँ से 9, तो 9 दूनी 18 प्लस 3 दूनी 6, 3 बच्चे हैं, बच्चों की क्षमता कितनी है 2, 3 दूनी 6, 18 6 24, अब देखिए हमारा आ गया 42 गुणे 10 बराबर 24 एक्स। तो काट दीजिए, देखिए वैसे यहाँ पर 48 आना चाहिए लेकिन कहीं मिस्टेक हो रही है। चलिए ठीक है, बहरहाल काट देते हैं हम। देखिए मान लो 6 से 6 सत्ते 42, 6 6 24, अब 2 दूनी 4, 2 पंच 10, अब देखिए 7 बचे 35 बराबर 2x, x बराबर क्या हो जाएगा 17 सही 1/2 आंसर। ठीक है साथियों, तो 17 सही 1/2 दिन, यानी 17.5 दिन में ये लोग कार्य को पूरा कर लेंगे। तो नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन हमने बना के रखा है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, उसे आप लोग सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन कहाँ पे है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हैं, तो दोनों क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए और करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे सभी लोग। ऐसा कुछ था नहीं, बहुत ख़ास क्वेश्चन, चीज़ें आसान हैं। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा इसी पर रहेगा, आदमी औरत तथा बच्चे पर आधारित प्रश्न रहेंगे। वो 2 गुना 3 गुना या 4 गुना करके होगा कि कोई किसी कार्य का 2 गुना कितने समय में करेगा। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्तों, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत से कंटेंट तैयार करता हूँ और कई बुक से क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाता हूँ। तो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।